नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारे चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं को आप सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में हमारी आज की पौराणिक कथा है चक्रवर्ती राजा दिलीप और उनकी गौ भक्ति। दिलीप और इंद्र में मित्रता थी। एक बार राजा दिलीप स्वर्ग गए। लौटते समय उन्होंने मार्ग में कामधेनु को देखा, किंतु शीघ्रता के कारण राजा दिलीप ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे रुष्ट हो कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान की कृपा के बिना यह पुत्रहीन ही रहेगा। राजा दिलीप को श्राप का पता नहीं था, किंतु पुत्र न होने से वे स्वयं और प्रजा के लोग दुखी थे। दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि ने उन्हें नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया। नंदिनी जो कामधेनु गाय की पुत्री थी। महाराजा ने आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी प्रातः काल उस गौ की भली भांति पूजा करती थी। वे गाय के साथ वन में जाते, हरी घास खिलाते, मक्खी मच्छर उड़ाते और उसके शरीर पर हाथ फेरते। गौ के बैठने पर बैठते, जल पीने के बाद जल पीते थे। रात्रि में घी का दीपक जलाकर गौ के समीप भूमि पर ही सोते थे। एक दिन नंदिनी तृण चरती हुई दूर निकल गई। सहसा उन्हें गौ का चित्कार सुनाई दिया। उन्होंने जाकर देखा कि एक सिंह गौ को पंजों में दबाए बैठा था। दिलीप ने धनुष उठाया और सिंह को मारने के लिए बाण निकालना चाहा। इसी समय सिंह मनुष्य भाषा में बोला, राजन, व्यर्थ उद्योग मत करो। मैं साधारण पशु नहीं हूँ, भगवती पार्वती का कृपा पात्र हूँ। मैं इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करता हूँ। जो पशु यहाँ आ जाते हैं वे मेरा आहार होते हैं। महाराजा दिलीप ने कहा, माता के सेवक होने के कारण आप वंदनीय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे गुरु की इस गौ को छोड़ दें और बदले में मेरे शरीर को आहार बना लें। सिंह ने कहा, आप नरेश हैं, आप एक के बदले सहस्त्रों गायें अपने गुरु को दे सकते हैं। इस पर राजा ने कहा, भगवान, मुझे शरीर का मोह नहीं। मेरी रक्षा में दी हुई गौ मेरे रहते हुए मारी जाए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। सिंह ने राजा को बहुत समझाया, परंतु जब उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा तब सिंह बोला, अच्छी बात है, मुझे तो अपना आहार चाहिए। राजा दिलीप का हाथ जो चिपका हुआ था छूट गया और वह मस्तक झुकाकर भूमि पर बैठ गए, परंतु उन पर सिंह कूदे। इसके बदले आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। नंदिनी का स्वर सुनाई पड़ा, पुत्र उठो, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए यह दृश्य उपस्थित किया था। पत्ते के दोने में मेरा दूध दोकर पी लो, इससे तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप उठे। वहां पर सिंह कहीं भी नहीं था। राजा दिलीप हाथ जोड़कर बोले, देवी, आपके दूध पर पहले बछड़े का अधिकार है और फिर गुरुदेव का। उसके बाद मैं आपका दूध पी सकता हूँ। राजा दिलीप की बात सुनकर नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ भी सब बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गौ सेवा के फल से राजा दिलीप को एक पराक्रमी पुत्र रघु प्राप्त हुआ, जिनके नाम पर उनके वंश का नाम रघुवंश पड़ा।